इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका का एक देश, आज गूगल पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। वजह हेली गुब्बी ज्वालामुखी। एक ऐसा ज्वालामुखी जो पूरे 12,000 साल से शांत था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि धरती ने करवट ली और एक सोया हुआ पहाड़ फट पड़ा। आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि विस्फोट हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों, कैसे, कहां, कितना और इससे भविष्य में क्या खतरा हो सकता है। ये रिपोर्ट ऐसी होगी कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई समझ जाएगा कि इथियोपिया में हुआ क्या है और पूरी दुनिया इसके बारे में क्यों जानना चाहती है। सबसे पहले जान लेते हैं इथियोपिया कहाँ है। इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक पहाड़ी और गर्म देश है। ये दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां धरती आज भी अंदर से बदल रही है। इथियोपिया का एक खास इलाका है अफार डिप्रेशन, जिसे अफार ट्रायंगल भी कहते हैं। वैज्ञानिक इसे धरती की प्राकृतिक प्रयोगशाला कहते हैं। ये वो जगह है जहां 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे अलग हो रही हैं। अफ्रीकन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट। जब प्लेट्स अलग होती हैं, जमीन में दरारें बनती हैं। नीचे का गर्म पिघला हुआ पत्थर मैग्मा ऊपर उठने लगता है। इस देश और इसके रिफ्ट जोन में 40 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं। यानी इथियोपिया धरती का वॉल्केनिक हॉट जोन है। यही वजह है कि हेली गुब्बी के फटने के बाद दुनिया की नजरें इसी देश पर टिक गई हैं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार रीजन में स्थित है, एक सूखा, गर्म और ज्वालामुखियों से भरा इलाका। ये अर्टा अले वॉल्केनिक रेंज के पास आता है, वही रेंज जहां दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनोज में से एक अर्टा अले मौजूद है। हेली गुब्बी का इलाका बहुत दूर दराज है। यहाँ आबादी बेहद कम है, सिर्फ कुछ छोटे गांव और चरवाहों की बस्तियां। लेकिन भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ये धरती का सबसे एक्टिव हिस्सा है। हेली गुब्बी पिछले 12,000 साल से शांत था, लेकिन शांत होने का मतलब ये नहीं कि अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी। धरती के नीचे उसका मैग्मा चैम्बर धीरे धीरे गैस और दबाव से भर रहा था। आप इसे ऐसे समझें जैसे कोक की बोतल को हिलाने पर अंदर गैस जमा होती है और प्रेशर बढ़ता जाता है। अफार रीजन में 3 प्लेट्स की खींचतान जमीन में हल्की दरारें पैदा कर रही थी। फिर एक दिन दबाव इतना बढ़ गया कि ज्वालामुखी का ढक्कन उड़ गया। 23 नवंबर 2025 एक जोरदार धमाका। लोगों ने कहा जैसे कोई बम फट गया हो। हेली गुब्बी ने राख, धुआं और गैसों का एक विशाल बादल आसमान में फेंक दिया, जो 45,000 फीट तक पहुंच गया। सैटेलाइट इमेजेस में ये बादल स्पेस से साफ दिखाई दिया। राख का ये बादल इथियोपिया से उठा, रेड सी पार करता हुआ यमन और ओमान तक पहुंच गया। इस इरप्शन में लावा नहीं निकला, लेकिन राख इतनी डेंस थी कि हवाई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे विस्फोट एटमॉस्फेयर को कई हफ्तों तक प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विस्फोट सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अफार रिफ्ट आज भी एक्टिव है। अगर मैग्मा का दबाव बढ़ा तो आगे और भी हलचल देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है। हेली गुब्बी का फटना सिर्फ एक ज्वालामुखी की कहानी नहीं, ये धरती की धड़कन है।
धरती आज भी जिंदा है, हर पल बदल रही है और इथियोपिया उसका सबसे बड़ा सबूत है।